नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा यानी 28 जनवरी को भीलवाड़ा के आसिंद में जो दौरा हुआ, उसके बाद और उससे पहले भी दरअसल राजस्थान के गुर्जर समाज को काफ़ी उम्मीदें थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भगवान देवनारायण जन्मोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए राजस्थान आएंगे तो शायद समाज के लिए काफ़ी कुछ ऐलान कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पर दो चीज़ें रही। एक तो समाज का जुड़ाव, समाज का प्रोग्राम, और दूसरी तरफ राजस्थान की राजनीति। जाहिर है कि बीजेपी की नज़रें भी प्रधानमंत्री मोदी पर टिकी थी, कांग्रेस की नज़रें भी प्रधानमंत्री मोदी पर टिकी थी, और खासकर राजस्थान के गुर्जर समाज की नज़रें भी प्रधानमंत्री मोदी पर टिकी थी कि कुछ न कुछ इस बार होना है। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री का दौरा तो हुआ, संबोधन भी हुआ, लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद भी रहे, सब कुछ हुआ। लेकिन क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी की ओर से गुर्जर समाज को, राजस्थान के जो लोग हैं, उन्हें क्या कोई तोहफा दिए जाने वाला है? क्योंकि अभी तक तो कोई ऐलान हुआ नहीं। कहते हैं कि राजनीति से इस दौरे को नहीं जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन जब कोई राजनीतिक हस्ती कहीं भी पहुंचती है तो उसके सियासी मायने भी होते हैं। आखिर क्या है मोदी की इस यात्रा के सियासी मायने? जो यात्रा पूरी हो चुकी है, हमने यात्रा से पहले भी बातचीत की थी इस मसले पर, और अब चूंकि मोदी अपनी कार्यक्रम को राजस्थान में अंजाम दे चुके हैं, कर चुके हैं, अब क्या उम्मीदें हैं और क्या सोचता है राजस्थान का गुर्जर समाज और हिंदुस्तान का गुर्जर समाज कि आखिर समाज के लिए प्रधानमंत्री मोदी का क्या कोई बड़ा ऐलान हो सकता है आने वाले वक्त में? आज इसी मुद्दे पर बातचीत होगी, चर्चा होगी, और चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं बच्चू सिंह बैसला जी। बच्चू सिंह जी, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी आए, आप लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि उस मंच से कोई बड़ा ऐलान हो, लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो क्या मानते हैं? नमस्कार। सर्वप्रथम तो प्रदीप भाई, सभी श्रोताओं को और सभी लोगों को इस बात में आज आपने मुझे इस बात के विश्लेषण के लिए बुलाया है कि मोदी साहब की जो यात्रा है उसके बाद में उस यात्रा का लोगों के पास क्या मैसेज है, और आए थे तो क्यों नहीं घोषणा करके गए। बहुत लोगों के मन में, क्योंकि समाज के लोगों को तो खासकर काफी उम्मीदें थी। डेफिनेटली हर समाज का बच्चा इस क्वेश्चन को पूछ रहा है, लेकिन मैं आज उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपके बीच प्रस्तुत हूँ। आपको भी बताऊंगा और मेरे समाज का भी अंतिम पंक्ति तक बैठे हुए व्यक्ति को ये मैं बताना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री जी हमारे आराध्य देव के जन्मदिन पर आए। पहली बात तो हम उनका स्वागत और सत्कार करते हैं और हार्दिक आभार और धन्यवाद करते हैं कि अखिल भारतीय गुर्जर महासभा 1908 की संस्था, जो 112 से 13 वर्ष पुरानी संस्था है, उस संस्था का माननीय देश के प्रधानमंत्री ने मान सम्मान बढ़ाया। उसके लिए हम बहुत तहे दिल से उनका आभार करते हैं। जो राष्ट्रीय महासंगठन महामंत्री के नाते मैं उनका बहुत बारंबार इस बात के लिए बधाई करता हूं कि उन्होंने अखिल भारतीय गुर्जर महासभा और हिंदुस्तान के गुर्जर समाज का मान बढ़ाने का काम हमारे भगवान आराध्य देव के जन्मदिन पर आने का किया है। बिल्कुल, पहली बात इस चीज पर ये क्लियर हो जाती है। दूसरा, ये भारतीय जनता पार्टी की कोई पार्टी की सभा नहीं थी। इस सभा का नाम भी धार्मिक सभा नाम दिया गया था, और किस पार्टी का बड़े से बड़ा नीचे से लेकर शीर्ष पद पर बैठा व्यक्ति भी नीचे जो है पंडाल में बैठने का काम किया। मंच पे केवल हमारे समाज के अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल सवाई भोज के महंत सुरेश दास जी और हमारे मालासेरी डूंगरी जो जन्मस्थली भगवान देवनारायण की, उनके पुजारी हेमराज जी पोसवाल, और साथ में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात कि जो हिंदुस्तान की 1908 का जो मातृ संगठन है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन आरएसएस है, इस कौम का, पूरे हिंदुस्तान का मातृ संगठन अगर कोई है तो अखिल भारतीय गुर्जर महासभा है। और उस गुर्जर महासभा के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाईं तरफ और प्रदेश के अध्यक्ष दाईं तरफ माननीय देश के प्रधानमंत्री ने उनको स्थान दिया मंच के ऊपर, और केवल 2 संतों को बैठाया, बाकी कोई नेता वहां पर कोई नहीं था। और क्योंकि ये कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय ने आयोजित किया था
और संस्कृति मंत्रालय के आयोजन के नाते आयोजक के रूप में माननीय केंद्रीय मंत्री जो हमारे राजस्थान के बीकानेर से सांसद हैं अर्जुन मेघवाल साहब स्वयं मौजूद थे, क्योंकि वो आयोजक थे, क्योंकि उनका वो खुद संस्कृति मंत्री भी है, पार्लियामेंट अफेयर्स भी है और संस्कृति मंत्रालय भी वो देख रहे हैं। तो संस्कृति मंत्रालय के तहत ये कार्यक्रम था, तो उनके आयोजन में ये कार्यक्रम वाकई में भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। और इस राजस्थान की धरती पर और गुर्जर समाज की धरती समाज के लिए भी एक बहुत ही ऐतिहासिक और भव्य आयोजन हुआ और पूर्ण शांति प्रिय तरीके से कार्यक्रम आयोजन हुआ। ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम जिसमें जरा सा भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं हुई, किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई, किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। शांति प्रिय पूरे देव भक्तों ने हिंदुस्तान के, केवल राजस्थान के नहीं, लगभग 5 से 10 राज्यों के गुर्जर समाज के प्रतिनिधि भी वहां मौजूद थे। आम देव भक्त भी वहां मौजूद था और खास नेता भी, पूरे देश के समाज के लोग वहां पर इससे साक्षात गवाह बने इस कार्यक्रम के। और रही बात कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका बहुत बड़ा विजन है, वो विश्व के इतने बड़े नेता हैं, आज वर्ल्ड उनका कायल है और विश्व में पूरे देश का जिन्होंने मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है प्रदीप भाई, वो डेफिनेटली गुर्जर समाज का मान सम्मान बढ़ाएंगे, ऐसी मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास रखता हूं। क्या लगता है और समाज भी रखती है, लगता क्या है? कई बार ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत देखी है मैंने, इतने व्यक्तित्व के धनी है वो कि वो कभी किसी चीज की घोषणा नहीं करते, वो किसी चीज को अपने कहते नहीं, वो करके दिखाते हैं। और हमें नहीं, हमारी समाज को भी पूरा विश्वास है कि वो जरूर इस लाइन पर फोकस करेंगे और वो समझते हैं अच्छे से कि इस समाज को अगर कुछ करना पड़ेगा तो ये समाज भी मुझे हक अदा कर देगा। ऐसा जुनूनी कौम है, इसके इतिहास के बारे में, ऐसे सूरवीरी के बारे में पूरा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के मुखारबंद से आपने सुना भी होगा, लेकिन कि हमारे कौम की जो पूरे इतिहास की बात अगर उन्होंने अपने मुंह से कही, वो बात को अच्छे से जानते हैं कि इस कौम को अगर मैं कुछ करूंगा, इस कौम के लिए कुछ करके दूंगा तो डेफिनेटली ये कौम मुझे उसे ब्याज सहित सूद सहित चुकाने का काम करेगी। तो मुझे विश्वास है और मेरी कौम को भी विश्वास है। कुछ लोग हो सकते हैं अनजान के रूप में कि वो आए थे और घोषणा करके नहीं गए, ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन उनके मन में घूम रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि वो देश के बहुत बड़े विश्व ज्ञाता एक देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनको विश्व भी उनके लोहे को स्वीकार कर रहा है, लोहा मान रहा है। वो जरूर इस गुर्जर समाज के लिए कुछ ऐसा करेंगे जो किसी की कल्पना में नहीं होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन लगता है कि अब आने वाले वक्त में कुछ न कुछ करें। बिल्कुल आने वाले वक्त में बजट में भी आ सकता है, अभी भारत का बजट आ रहा है पूरे देश का, उस बजट में भी आ सकता है और शीघ्र कुछ ना कुछ मैं आपको कह रहा हूं पक्का इस बात का कि आप देखेंगे कि डेफिनेटली इस गुर्जर समाज का प्रकाशन पहली बार देश के प्रधानमंत्री की नजर में आया है और ऐसे प्रधानमंत्री की नजर में आया है जो कर्मवीर है और कर्मयोगी प्रधानमंत्री है, क्योंकि वो भी इस तरह से गांव जमीन से उठ करके वो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना है। वो जरूर इस कौम के इतिहास पर जिसने प्रकाश डाला, फोकस किया है, तो कुछ ना कुछ वो जरूर करेंगे और वो समाज को पसंद आएगा और वो करेंगे तो मेरी समाज भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनको ऐसा सहयोग करेगी कि देखने वाले देख। क्योंकि मोदी जी के आगमन से पहले भी हम लोगों की जब चर्चाएं हुई थी, हमने अपना प्रोग्राम जो किया था, बातचीत की थी, उस समय भी ये चीज़ें थी कि अगर वो कोई समाज के लिए कोई बड़ा ऐलान करते हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो या किसी भी रूप में हो, तो पूरी जो समाज है वो बीजेपी को भी सपोर्ट करेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पार्टी से भी जुड़े हैं। बिल्कुल। और चूंकि इलेक्शन का वक्त आ रहा है, राजस्थान में इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या लगता है कि राजस्थान में अब गुर्जर समाज वापस फिर भाजपा की तरफ पहुंचने वाला है, जाने वाला है? देखिए प्रदीप भाई, मैं आपको कह रहा हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ, वो सबसे पहली बात तो इस कार्यक्रम में आए तो गुर्जर समाज का मान और सम्मान बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी कुछ भी कहता रहे, उसके कहने मात्र से, राजनीति करने से, राजनीतिक पक्ष विपक्ष की बात करने से कोई अर्थ नहीं होता है। वो सब बेकार की और व्यर्थलेस बातें हैं जिनसे कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये चीज नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। अरे किसी देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार ये कदम बढ़ाया है, इस समाज के आराध्य देव की तरफ कदम बढ़ाया है, तो जरूर से उनके संज्ञान में समाज का योगदान आया है कि समाज का योगदान इस देश में क्या है। इस समाज को अगर वो कुछ करने के लिए सोचे होंगे तो ही उन्होंने ये कदम बढ़ाया है। और मैंने तो आपको पहले भी पूर्व में इस तरह की बात कही है कि ये कदम, मैं ये नहीं कहता कि प्रधानमंत्री ने बढ़ाया, मैं कहता हूं साक्षात भगवान देवनारायण ने उनका कदम बढ़वाया है। और इस कौम का कुछ उद्धार करने के लिए 1100 वर्ष के बाद जो किंवदंती भी बात होती है कि 1100 वर्ष में इस कौम का कुछ युग परिवर्तन होने के लिए ही ये कदम प्रधानमंत्री का जो है इस तरफ बढ़ाया है। जरूर कुछ अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि आपने पहले भी 2-3 समाज का
विकास के काम तो होंगे ही होंगे, साथ में मेरी विकास का राजनीति में बड़ा महत्व बढ़ने जा रहा है। ये बड़ा काम, ये बड़ा मैसेज देश के प्रधानमंत्री हमारे आराध्य देव के जन्मदिन पर देखे गए कि इस कौम का राजनीति में भी बहुत बड़ा दखल बढ़ने जा रहा है। क्योंकि आपने पहले भी कहा था कि कुछ रेजिमेंट्स, गुजर रेजिमेंट्स की बात है, नवी अनुसूची की बात है, बिल्कुल, वो जो तमाम चीजें, लेकिन वो अभी तक रहा नहीं है। प्रदीप भाई, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, समाज का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। लोग बिल्कुल टकटकी लगा के देख रहे हैं, ये सब विषय उनके संज्ञान में है, और संज्ञान के माध्यम से हमने, संगठन के माध्यम से भी, हमारे लेटर हेड पे भी हमने सब लोगों को ये चीजें वहां तक पहुंची है और उनके संज्ञान में है। लेकिन हमें उनसे बहुत उम्मीद है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे चाहे नवी अनुसूची का विषय हो, चाहे गुजर रेजिमेंट का पूरे देश का विषय हो, नवी अनुसूची केवल राजस्थान का विषय हो, और बहुत सारी, देवनारायण यूनिवर्सिटी है, मालासेरी डुंगरी का कॉरिडोर, जो वहाँ आसपास 3 मंदिर, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल सवाई भोज है, जो 5 किलोमीटर की दूरी पे है मालासेरी डुंगरी पे, यानी जो मालासेरी डुंगरी में तो भगवान देवनारायण का जन्म हुआ, और उनके पिता श्री जी जो है वो सवाई भोज के नाम से जाने जाते हैं, सवाई भोज के बेटे ही देवनारायण कहलाए। तो देवनारायण जी की जन्मस्थली पे मालासेरी प्रधानमंत्री आए, और सवाई भोज उसके बाजू में ही, पास में ही जो है, मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर ही सवाई भोज का मंदिर है, और इधर दूसरा और मंदिर है, तीसरा। तो 3-4 मंदिरों का जो प्रांगण वहीं पे जुड़ा हुआ है, आसपास ही गोठा है, जहां भगवान का जन्म का उनके साथ भी बहुत बड़ा घनिष्ठ लगाव है, जुड़ाव है। तो ये तीनों चारों मंदिरों का एक कॉरिडोर बनाने का जो विषय है, वो भी मुझे आशा है कि वो कॉरिडोर भी 100% बन के रहेगा, क्योंकि ये काम संस्कृति मंत्रालय का है, और संस्कृति मंत्रालय के मंत्री स्वयं इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में उन्होंने पिछले महीनों भर से उस पूरा रात दिन एक करके इस कार्यक्रम को किया है, और उन्होंने एक एक चीज को रीड किया है। अच्छा बच्चू सिंह जी, वो भी राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं जी, बीकानेर के सांसद हैं, और वो इन विषयों पर उनका बड़ा प्रगाढ़ है, और वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, यानी उम्मीद पूरी है, उनकी पूरी बारीकी से उनकी चीजों को चलाई गई है, और वो चीजें आगे बढ़ रही हैं। यानी उम्मीद पूरी है, समाज को पूरी है, बिल्कुल उम्मीद है, और समाज को उम्मीद है, और समाज की उम्मीद पूरी होगी तो 100% समाज भी उनका सहयोग करेगा बढ़ चढ़ करके। चलिए, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा सवाल यहाँ पर चर्चाएं ये चल रही थी कि राजस्थान के समाज के जो कई बड़े कद्दावर जो नेता हैं वो वहां पर मौजूद नहीं थे, इसकी क्या वजह मानते हैं? देखिए, समाज का हर व्यक्ति उसमें अपेक्षित था, सबको आमंत्रित किया गया था। पूरे समाज के लिए 21 तारीख को पुष्कर में हमने एक मीटिंग रखी थी, जिसमें सारे समाज के प्रमुख लोग थे, चाहे वो किसी भी दल में काम करें या समाज के किसी संगठन में काम करें, सामाजिक संगठनों के नाते भी, और हर व्यक्ति वहां पर मौजूद थे। और 11,1111वें जन्मोत्सव में 1111 किलो के ही भगवान देवनारायण के मालासेरी के पुजारी जी ने वहां पर चावल और वहां की उनकी मिट्टी रज जो है भगवान देवनारायण के चरणों की, और नीम की पाती, जो पाती लेने का एक प्रथा है, वहां पर पाती लेकर के कोई शुभ कार्य किया जाता है, केवल गुजर समाज नहीं 36 कौम के लोग काम करते हैं। तो तीनों चीजों का सम्मिश्रण, जिसमें मिट्टी भी और चावल और वहां की नीम की पाती, तीनों चीज 1111 किलो की निकाल करके और एक बैग में डाल करके समाज के सारे प्रमुख लोगों की, हमारा अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ पुष्कर कहा जाता है, पुष्कर के सरोवर के किनारे हमारी गुजर समाज की एक बहुत बड़ा 32 बीघा गुजर समाज की धर्मशाला है, उसमें हमारी मीटिंग रखी। उस मीटिंग में सबको वो थैले में चावल और मिट्टी और आपका नीम की पाती दे करके हमने राजस्थान के 25 से 30 जिले, जहां हमारे गुजर बाहुल्य इलाके हैं, जहां गुजर समाज निवास करता है, चाहे संख्या उनकी वहां कितनी है क्या है, वो सारी जगह वो थैले में रख करके वहां के लोकल प्रतिनिधि को बुलाया। वहां का चाहे कोई प्रधान है, चाहे वहां का सरपंच है, चाहे कोई एमएलए है, चाहे पूर्व विधायक है, या कोई आम आदमी है, या संगठन का है, उस हर व्यक्ति के माध्यम से वो समाज के देवों, जितने भी वहां पर मंदिर देवालय हैं, समाज के विभिन्न, राजस्थान के पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, उनमें वितरित की गई देवालयों में, और वहां के समाज प्रमुखों को भी दिया गया। तो उसमें कोई व्यक्ति अछूता नहीं रहा, और जहां पुजारी जी के माध्यम से यानी आपने सब लोगों को आमंत्रित किया, सब लोगों को आमंत्रित किया, लेकिन फिर भी लोग नहीं पहुंचे। और पुजारी जी ने भी अपने लेवल से व्यक्तिगत भी हमारे समाज के प्रमुख लीडर्स को, नेताओं को, सबको व्यक्तिगत भी आमंत्रण किया गया है, लेकिन पहुंचे नहीं। लेकिन जो पहुंचे उनका सौभाग्य, जो नहीं पहुंचे उनको भगवान का दर्शन निमित्त नहीं था। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि भगवान का, मैंने आपको पहले भी इस तरह का जिक्र किया है कि प्रदीप भाई, भगवान का दर्शन वही करता है जिसके नसीब में लिखा होता है। बिल्कुल, जिसको नसीब में नहीं होता ना, उसको अगर पास में से भी गुजर जाएगा तो दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। अच्छा, सचिन पायलट को लेकर तो उम्मीदें थी आपको कि कम से कम वो तो पहुंचेंगे? मुझे तो हर व्यक्ति की उम्मीद थी,
मुझे सरकार के बड़े बड़े काबीना मंत्री हैं, चाहे कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे राज्य मंत्री हैं, चाहे बोर्ड के चेयरमैन हैं, हाँ, वो जो भी- देवनारायण भगवान बोर्ड के चेयरमैन बने हुए हैं, वो भी नहीं पहुंचे। जिनको देवनारायण बोर्ड की उत्तर प्रदेश की धरती से आके उनको कोई इतनी बहुत बड़ी जानकारी नहीं, लेकिन चलो उनको मिला, एक समाज के व्यक्ति हैं, कुछ काम करे। मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि अगर किसी को कोई जिम्मेदारी मिले, उसको जानकारी है या नहीं है, बिल्कुल। कितनी जानकारी है उस व्यवस्था की, जिस व्यवस्था की जिम्मेदारी मिली है, लेकिन उसके बाद अगर जिम्मेदारी मिली है तो उनको कुछ करना चाहिए, मौका मिला है समाज की सेवा करने का, लेकिन वो भी नहीं पहुंचे। लेकिन वो नहीं पहुंचे तो उनका दुर्भाग्य, उनका दुर्भाग्य। मैं उनके लिए हर व्यक्ति को इसमें मानते थे, चाहे किसी भी हमारे मंत्री हो सरकार के, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष रहे हो, चाहे पायलट साहब हो, चाहे XYZ कोई हो, हर व्यक्ति को समाज के नाते वहां पे दर्शन करने का अधिकार था। सबको आमंत्रित किया गया था, समाज के आम आदमी द्वारा आमंत्रित किया गया था, मालाश्री डूंगरी के पुजारी द्वारा आमंत्रित किया गया था। अब ये तो है नहीं कि किसी को हम पकड़ के हाथ लेके आ जाए वहां पे, लेकिन सबको आमंत्रित किया, सबका अधिकार था, सबका दर्शन करना भगवान के अवतरण दिवस पर, वो भी 1111 जैसे अवतरण दिवस पर। अब वो लोग नहीं आए, ये उनका मर्जी, ये उनका दुर्भाग्य, वो दर्शन से वंचित रहे। दर्शन करते तो पता नहीं उनका भी बेड़ा पार होता, उनका भी भला होता, लेकिन अब ऐसा क्यों किया, आई डोंट नो। मैं तो इस बात को ब्रीफ नहीं कर सकता। चलिए, लगता क्या है, ठीक है, सामाजिक रूप से आप लोगों ने आमंत्रित किया, बुलाया, पीले चावल भिजवाए, सारी चीजें अपनी अपनी ओर से जो आपको करना था वो आपने किया, हर रास्ता है ना, लेकिन उसके बावजूद नहीं पहुंचे। क्या लगता नहीं कि अब इसके भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सियासी मायने निकालते रहें, ये सब व्यर्थ की बात है। इन शब्दों में कोई जान नहीं है। अरे पहली बार भारत के प्रधानमंत्री की नजर पड़ी है हमारी कौम पर। बिल्कुल, लेकिन ये हमारा विश्व में BBC भी बोल रहा है कि मालाश्री डूंगरी में देश का प्रधानमंत्री गया है। लेकिन इस चीज कितना बड़ा विषय है, लेकिन इस चीज को जब पूरा समाज समझ रहा है, उनके आने से ही पता नहीं कितने बड़े लाभ हो जाएंगे। आपका सरकार ने सार्वजनिक अवकाश किया ना, बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री की विजिट नहीं होती तो मुख्यमंत्री को पहले समझ में नहीं आता था ये काम करने का। उसी दिन क्यों किया, उसी दिन राजनीतिक ये मैसेज देना क्यों चाहे गुजर समाज में? इससे पहले भी कर सकते थे सार्वजनिक, इससे पहले कितनी सरकारें आई गई। अरे प्रधानमंत्री के आने के बहुत बड़े मायने होते हैं। लेकिन जब आपका पूरा समाज इस चीज को मान रहा है, आपकी महासभा इस चीज को मान रही है, यस, ठीक है, लेकिन उस समाज का मात्र संगठन है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो राजस्थान के जो प्रमुख लीडर हैं, क्या उन लोगों को ये चीज समझ नहीं आई? उनको नहीं समझ आई, पता नहीं भगवान ने उनको बुद्धि नहीं दी या भगवान ने उनके दिमाग में नहीं बैठे। क्योंकि बड़ा सवाल यहां पर यह भी बनता है कि जिस तरीके से आज की तारीख में सचिन पायलट का राजस्थान में नाम है, जो चर्चाएं हैं, आज वहां पर वो जाते हैं, हजारों की तादाद में लोग, उनके लाखों की तादाद में लोग पेड़ों पे खड़े हुए थे, होते हैं ना, जन सैलाब आया, लाखों के, हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में पायलट के साथ भी मौजूद आज की तारीख में भी लोग होते हैं, लेकिन वो वहां पर अपने ही समाज के प्रोग्राम में अगर नहीं पहुंचते हैं तो इस चीज को लेकर क्या आप महसूस करते हैं कुछ? बिल्कुल महसूस करते हैं, नहीं पहुंचते हैं, इसका मतलब वो समाज को इग्नोर करते हैं, समाज उनके लिए मायने नहीं रखता है। मैं स्पष्ट कहने वाला व्यक्ति हूं, मैं किसी से घबराता नहीं हूं, ये मेरी जीवन की सच्चाई है। मैं किसी से नहीं घबराता, मुझे जो बोलना होता है वो मेरा बेबाक बोलता हूं और बोलने से मैं पीछे नहीं हटता, क्योंकि उनके लिए समाज कोई महत्व नहीं रखता, समाज कोई मायने नहीं रखता। केवल राजनीति में जब जरूरत पड़ती है तब समाज याद आता है। ऐसे लोगों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। और समाज का जो खास आदमी है, आम से खास आदमी जो है, वो सब समझ रहा है, बात सोचता है, समझता है। कि कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि मैं 36 कौम कह करके कभी कम्युनिटी काम करता हूं, लेकिन अगर घर में पटेल नहीं होता ना तो पड़े से भी पटेल स्वीकार नहीं करता है। अगर कौम में कोई नेता नहीं होता ना तो दूसरी बिरादरी के लोग भी उसको नेता नहीं मानते हैं। अगर जो घर का पटेल होता है, घर का मुखिया होता है, तो पड़ोसी वाले भी उसको मुखिया मानते हैं। और अगर घर में मुखिया नहीं है तो दूसरा पड़ोसी मुखिया नहीं मानेगा। लेकिन समाज के व्यक्ति को समाज की बात को सोचने के लिए समझने की जरूरत है। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं इस कौम से नहीं हूं तो इस कौम से दमन नहीं रखते, तो राजस्थान में राजनीति करने के लिए जगह नहीं मिलती। ये कड़वी सच्चाई है। राजस्थान में राजनीति भी इसी बेस पे मिली, नहीं तो जाके किसी दूसरे देश के विभिन्न राज्य बैठे जहां गुर्जर समाज बिलोंग नहीं करता, वहां जाके राजनीति करके बताए ना कोई। तो ये चाहे मैं हूं या और कोई है, मैं तो अपने ऊपर कहता हूं, कोई भी व्यक्ति बोलता है उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, बात करना चाहिए। और कौम के लिए क्या इतिहास में उन्होंने अक्षर ऐसा इतिहास में लिखा कि इस कौम के लिए ऐसा काम किया, एक काम गिना है पूरे राजस्थान की धरती पर,
एक काम गिना के बताएं, मैं जिंदगी में उनका ऋणी हो जाऊंगा। एक काम बताएं कि मैंने कौन सा इतिहास का पत्थर लिखा है। लेकिन ये कौम पागल होकर के घूमती है अपने बेटे के नाते, अपने व्यक्ति के नाते, कि अपनी इस कौम का बेटा कोई अगर बनेगा तो मेरी कौम पर भी प्रकाश डालेगा, मेरी कौम का भी उद्धार करेगा। लेकिन मेरी कौम का उद्धार वास्तव में आज तक देश को 75 वर्ष हो गए आजाद हुए, मेरी कौम आज भी अंधेरे में बैठी हुई है। लेकिन अब मेरी कौम का बच्चा बच्चा जागने लगा है प्रदीप भाई। अब आने वाले समय पर आपको रिजल्ट दिखेगा। यानी ये जो भीड़ इनके पीछे जो घूमती है, कुछ नहीं है, ये सब मैनेजमेंट की खेल होते हैं। ये चीजें भीड़ नहीं होती है, आत्मा से काम करने वाला व्यक्ति। आप बताइए क्या क्या करेंगे हम उसको? ओढ़ेंगे, बिछाएंगे, चाटेंगे, क्या करेंगे? जो व्यक्ति आप कोई अगर मैं किसी के दुख में काम नहीं आया, मैं किसी के सुख में काम नहीं आया, मेरे व्यक्ति पर अत्याचार हो रहा है, मैं उस अत्याचार को, अगर उसके अत्याचार में उसके साथ खड़ा नहीं हुआ तो कब तक खड़े होंगे? कब तक ये सेना दौड़ेगी? कब तक ये भीड़ के जन सैलाब दिखेंगे? एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी जन सैलाब की भीड़। यानी इस बार जो चुनाव होने हैं वहां पर आर पार की लड़ाई है। ये कौम लड़ेगी लड़ाई, नेता नहीं लड़ेंगे इस बार लड़ाई। ये कौम का बच्चा बच्चा लड़ेगा लड़ाई। अपने अधिकार को कैसे पाया जाता है, कौम का बच्चा बच्चा लड़ेगा। एक व्यक्ति नहीं लड़ेगा, एक नेता नहीं लड़ेगा, कौम का बच्चा बच्चा लड़ेगा इस लड़ाई को, कि अपने आप को कैसे सिद्ध करना है और अपने आप को राजनीति में भी कैसे स्थापित करना है। ये कौम का बच्चा बच्चा लड़ेगा, एक व्यक्ति नहीं लड़ेगा। हजारों बच्चे बच्चे खड़े हो जाएंगे इसके लिए कि मेरी कौम को जो राजनीति में आज तक रोकने का काम किया है, उनको सबक सिखाने का समय आ गया है। ये बच्चा बच्चा तय कर रहा है मेरी कौम का। क्योंकि अब जमाना जो है आधुनिक जमाना है प्रदीप भाई। अब वो गए समय जो एक नेता के कहने से पूरे लोग खड़े हो जाते थे। क्योंकि उम्मीदें सभी को ये थी कि कम से कम सचिन पायलट तो शायद समाज के इस प्रोग्राम में पहुंचेंगे, बिल्कुल, और वहां पर अपनी बात भी जनरल सी बात है। प्रोग्राम रहता है, उनका भी वेलकम होता, स्वागत होता। बिल्कुल आगे आते, पीछे आते। अगर उनको ऐसा था कि भाई मोदी जी के साथ नहीं ज्वाइन कर सकते थे, प्रधानमंत्री जी के साथ ज्वाइन नहीं कर सकते थे, तो उनको आगे पीछे आना चाहिए था। अरे बहुत समय था ना, दर्शन करके आ जाते, मंदिर पर दर्शन करके आ जाते, उसी से मैसेज चला जाता। बिल्कुल, तो उनके लिए प्लस होता वो बात कि आए थे साहब, दर्शन करके गए, सभा में नहीं आए, लेकिन भगवान के माथा टिका के शीश झुका के चले गए, तो उनका नाम होता। लेकिन ये माइनस पॉइंट हो गया। तो ये माइनस पॉइंट है, ये सच्चाई है। कोई व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश करे, भूल है, उसका भ्रम है जीवन में। क्योंकि व्यक्ति भगवान से और आम जनता जो जाजम होती है ना, जाजम जो कुर्सी पे बैठने वाले होते हैं, उनकी औकात कुछ नहीं होती है। वो जाजम पे बैठे व्यक्ति की औकात होती है। वो जाजम पे बैठा व्यक्ति ही किसी को इस कुर्सी पे बैठने लायक बनाता है। वो कहते हैं खुद अपने बयानों में कि जब तक किसान, आम मजदूर आदमी का बच्चा जब तक कुर्सियों पर नहीं बैठेगा जहां से नीतियां क्रियान्वित होती हैं। उनके पिता श्री जी स्वर्गीय राजेश पायलट के भी बयान थे। उन्होंने कहा कि जब तक यहाँ का आम व्यक्ति नहीं बैठेगा, तो वो सब बातें बड़ा विशेष गंभीर सोचने वाला विषय, इन लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन केवल वो बयान और बातें ही रह गई। केवल बयान और बातों से कुछ काम नहीं चलता प्रदीप भाई, ये सब बातें सोचनी पड़ेंगी। आम व्यक्ति की तकलीफ है। आज राजनीतिक सोशल इंजीनियरिंग की बात होती है, सरकार में मंत्री बैठे हैं। मेरी समाज का जब बच्चे को किसी कोई टीचर या ट्रांसफर की या बाबू की कोई जरूरत पड़ती है ना, तो बेचारे रो रो के थपेड़े खा खा के आ जाता है, दुखी होके बैठे। एक छोटा सा कंप्यूटर ऑपरेटर का ट्रांसफर नहीं होते हैं, तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी इस समाज की? काय का प्रतिनिधित्व? ये राजनीतिक दल के लोग आके प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें झाड़ते कि साहब इनके समाज के हमने 4-4 बोर्डों के चेयरमैन, मंत्री, एमएलए, फलाना, डिप्टी सीएम ये बना रखे। आपको बहुत प्रतिनिधित्व मिला इस पार्टी में। मेरे साथ पिछले बार भी डिबेट में हुआ था। लेकिन ये सब बेकार की बात है कि उनको दे रखा है प्रतिनिधित्व, लेकिन उनके व्यक्तियों की क्या हालत हो रही है ग्राउंड पर जाके देखिए। उनके व्यक्ति, बाबू बेचारा आज अपनी चैन से नौकरी नहीं कर रहा है। उसका पिताजी बूढ़ा देख रहा है मेरा बेटा आके मेरी सेवा करेगा, उसका बेटा डूंगरपुर में पड़ा हुआ है। ये तकलीफ है, ये मेरी आवाज में ये आम आदमी की तकलीफ है। बिल्कुल ठीक बात है। उम्मीदें सभी को होती है कि अपने समाज का अगर कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है सरकार में, कम से कम वो अपने आम लोगों की, अपने समाज की तमाम जो भी तकलीफें हैं उनको बनाया जाता है। बिल्कुल सोशल इंजीनियरिंग के इस कौम को साधेगा, उस कौम के लोगों की तकलीफ दूर करेगा। इसी नाते हर समाज के व्यक्ति को जगह दी जाती है मंत्रिमंडल में। बिल्कुल, और उस जगह को कोरम उनसे इसीलिए भरा जाता है कि उस कौम के लोगों की कोई तकलीफ होंगी, उनको साधने का ये काम करेगा, उनका प्रतिनिधि बनेगा, उनकी समस्याएं, दुख दर्द दूर खड़ा, उनके दुख दर्द में खड़ा होगा। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य मेरी कौम का, ये दुर्भाग्य मेरी कौम का जो कई दिनों से देखने को मिल रहा है। लेकिन अब आम जनता ने, आम व्यक्ति ने ये ठान लिया है कि अब नेताओं के भरोसे नहीं रहना, अब हमको फैसला करना है, इस कौम को फैसला करना है, आम आदमी को फैसला करना है, खास के भरोसे नहीं रहना है।
इस कौम का राजनीति में कैसे स्थान मिलेगा, ये आम व्यक्ति के, समाज का बच्चा बच्चा मिलके नहीं, उसको जना के, मजबूत बना के और उस ताकत के साथ राजस्थान में खड़ा होगा। तो बिल्कुल आने वाले वक्त में, अब ज़्यादा वक्त बाकी नहीं है, इन तमाम चीज़ों के निर्णय में, नतीजों में, और आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि वाकई ये पूरी जो समाज है, पूरी जो कौम है, क्या करती है। और जिस तरीके से इस समाज के जो तमाम बड़े लीडर्स सभाओं में, पब्लिक के बीच अपनी बातें रखते हैं, लेकिन जब वक्त बुलाता है या वक्त जब आता है, उस समय कौन मौजूद दूरी होता बना है लेते हैं, उस और समय वो कौन दूरी बना समाज आते हैं। बिल्कुल ये तमाम चीज़ें होती हैं जो जनता जनार्दन पूरा देखती है, महसूस भी करती है, समझती भी है और वक्त पर अपना नतीजों का जवाब ऐलान भी भी देती है। करती है। बिल्कुल। चलिए बच्चू सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार, हमसे बातचीत राम के साहब, लिए। सभी को प्रणाम। नमस्कार। थैंक यू।